कौशिक जी, कौन है असली बागड़ी, कौन है स्थानीय, कौन है विलायती? देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हरियाणा कांग्रेस का जो नेतृत्व, हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ आदमपुर से। हम इसे जातिगत नजरिए से देखते ही नहीं हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हमारी एक सोच रही, इस देश को लेकर एक सोच रही कि देश एक है। हम जातिगत आधार पर इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी समाज को तोड़ने वाली पार्टियां इस काम को करती हैं और उसी नजरिए से ये लोगों को देखती हैं। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि आदमपुर में हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, शानदार है, और कांग्रेस की मजबूत स्थिति के कारण ही कुलदीप बिश्नोई को यहां से चुनाव लड़ने का अपना इरादा त्यागना पड़ा। वो डर गए थे, उन्हें स्पष्ट दिखाई दे गया था कि इस सीट से वो दोबारा नहीं जीत सकते। सर, ये तो जग जाहिर है कि वो अपने पुत्र को जो है चुनाव लड़वाना चाहते, तो ये तो जग जाहिर है। नहीं, सुनिए ना, जब उन्हें ये स्पष्ट हो गया, जनता ने ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी के गद्दार को हम किसी कीमत पर वोट नहीं देंगे, तो उन्होंने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय ले लिया। और ये भाजपा कहाँ चली गई उस समय, कहाँ इस भाजपा पार्टी के जो नैतिकता की बात करती है, संस्कारों की बात करती है, कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की कह रही है कि कुलदीप जी का हृदय परिवर्तन हुआ। कुलदीप जी खुद कह रहे हैं मैंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी है। सुनिए, कुलदीप जी का ना हृदय परिवर्तन हुआ ना उनकी आत्मा जागी, बल्कि उनकी आत्मा डर गई। भाजपा की सीबीआई और ईडी से कुलदीप बिश्नोई की आत्मा डर गई, और जो डर गया सो मर गया। इसलिए कुलदीप बिश्नोई की भी आत्मा मर गई। इसलिए अपनी राजनीतिक हत्या करके अपने आप को सीबीआई और ईडी से बचाने के लिए भाजपा के चरणों में लेट गए, पार्टी के साथ गद्दारी कर दी, इतनी बड़ी गद्दारी जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इन्हें जब स्पष्ट हो गया कि जनता ने नकार देगी चुनाव में, तो इन्होंने अपने बेटे को उम्मीदवार बनवाया। और ऐसी ही भाजपा है कि जिसने कल के आए कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट दे दी। तो ये कहाँ की भाजपा है? कांग्रेस के कैंडिडेट पर दाव लगाना, ये कहाँ की भाजपा की नैतिकता? क्या इनके यहाँ कार्यकर्ता भाग गए थे, या इनके यहाँ नेताओं ने संन्यास ले लिया था? भाजपा के नेताओं ने, कि जो ने कांग्रेस से आने वाले व्यक्ति के पुत्र को टिकट देनी पड़ी। भाई, भव्य बिश्नोई की क्या योग्यता है ये तो बताए भाजपा मुझे। उनके पास हाँ जी, कैंडिडेट तो खुद चल के आए ना उनके पास, कुलदीप जी खुद ही आए थे उनके पास। मैं वही कह रहा हूं कि आज हमारा प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी इतना मजबूत है कि इनको जनता जो है निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के गद्दार हैं उनको धूल चटाएगी, जयप्रकाश जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाना है, ये हरियाणा की जनता ने ठाना है। ठीक है, विजय कौशिक जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता मेरे भाई कह रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर जातिवाद में विश्वास नहीं रखते, इसलिए खट्टर शब्द हटा दिया। जबकि खट्टर शब्द को हटाने की कहानी ये नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। खट्टर शब्द इसलिए हटाया गया था क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री बनने के बाद इनकी कार्यशैली को समझते ही हरियाणा की जनता ने इनकी सरकार को खटारा सरकार कहना शुरू कर दिया। खट्टर सरकार की जगह खटारा सरकार, भाजपा की खटारा सरकार। इस बात से घबराकर इन्होंने खट्टर हटा दिया कि कम से कम खटारा सरकार आप लोग पहली बात। दूसरी बात ये रही भाजपा सरकार है जिसके राज में हरियाणा आदमपुर पे आ जाते हैं सर, आदमपुर के मुद्दों पर आ जाते हैं। मैं बहुत देर से देख रही हूँ, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, आरोप प्रत्यारोप सिर्फ लगाए जा रहे हैं, कोई भी मुद्दों पर बात नहीं कर रहा है। आदमपुर की जनता आपको देख रही है। हाँ ठीक है, मुद्दों की बात करता हूँ। ठीक है, हरियाणा में कोरोना पीरियड के दौरान शराब घोटाला हुआ, गोदामों में रखी हुई करोड़ों की शराब किस तरह से बाजार में जाकर बिक गई, इस भाजपा सरकार की मेहरबानी से वो सारा हरियाणा जानता है, पूरा देश जानता है। फरीदाबाद नगर निगम के हजारों करोड़ के घोटाले शायद आपको याद होंगे, जिनमें बगैर किसी काम के भाजपा नेताओं के दबाव में अफसरों ने फाइलों पर दस्तखत किए और हजारों करोड़ की पेमेंटें हो गई, और आज तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई है। और हरियाणा सरकार मानती है कि घोटाला हुआ है।
तो इससे बड़े सबूत क्या लेंगे आप? इनके हर काम में घोटाला है। अभी ये कह रहे थे कि जी वहां 350 करोड़ के काम करा दिए, 500 करोड़ के पाइपलाइन में आदमपुर में। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कुलदीप घोटाले तो हर सरकार में होते आए हैं, चुनाव प्रचार और ये बदनसीबी है प्रदेश की जनता की। विकास कार्य आदमपुर क्षेत्र में किए हैं तो भैया अपने घर बैठ जाओ। क्यों उनको कुलदीप बिश्नोई में सेटिंग करने की जरूरत पड़ी? क्यों वोट कटवा पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को उतारना पड़ा आदमपुर उपचुनाव के अंदर? इस बात का ये लोग जवाब दे दें। तो ये लोग घबरा गए हैं। ठीक है, मैं लूंगी जवाब। कोई है नहीं, हरियाणा में घोटालों की सरकार है और ये परेशान इसलिए हैं क्योंकि अब हर जगह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार है। ठीक है, लोग उनके कामों को याद कर रहे हैं बगैर किसी भेदभाव के। अगर समय बताएगा काम किया है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले फरीदाबाद फकीराबाद बन चुका था। मौके बहुत थे निकाय चुनाव में भी। अगर हम कांग्रेस की बात करें, अन्य पार्टियों की बात करें, क्यों? देखिए जनता के पास विकल्प था ना नकारने का। बीजेपी को नकार सकती थी जनता, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ फिर इस बार के चुनाव में? जी क्यों? बिल्कुल नकारा जनता ने इनको। लेकिन जो इन्होंने प्रचार में जो हजारों करोड़ रुपए खर्च किया, जो लोगों को बरगलाया गया, जो हमें जानकारी है कि शराब भी बांटी गई, रुपया भी बांटा गया, यही लोग थे ना जो ये कहते थे 75 पार। तो कहाँ गए इनके 75 पार? ठीक है सर। ये जो इन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया उससे जनता जो है इनके जुमलों में फंस गई। वरना मैं आपको दावा करता हूँ कि इसका जवाब मिलूंगी आ रही थी हरियाणा में। कौशिक जी ऐसे कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि कोर्ट के फैसले कांग्रेस के दबाव में हुए हों। तो बड़ी हैरानी की बात है कि कोर्ट सही मायने में तो न्यायालय की अवमानना का मामला है। इसके लिए हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि कांग्रेस के दबाव में इस तरह के फैसले होने के आरोप ये लगा रहे हैं। ये पूरी न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए कि चाहे भाजपा प्रवक्ता हैं, चाहे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हैं, इनका फर्ज है अपनी पार्टी के लिए कहना, ये कर रहे हैं। लेकिन इनकी हकीकत समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी SYL के मुद्दे पर पंजाब में जाकर कुछ और कहती है, हरियाणा में आकर कुछ और कहती है। मैं तो इस पार्टी को निजी रूप से भी देशद्रोही पार्टी मानता हूं, जिसने पंजाब में सरकार बनाने के चक्कर में खालिस्तानियों के साथ समझौता किया। और आप देख रहे हैं कि उसके बाद में किस तरह से वहां खालिस्तानियों के हावी होने की खबरें आ रही हैं। इन्होंने पंजाब में सरकार बनाने के लिए पंजाब के शराब माफिया को दिल्ली का सारा शराब का काम हैंडओवर कर दिया, और जिस मामले में सरकार जांच करा रही है केंद्र की। लेकिन ये सब पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए नूरा कुश्ती चल रही है। जिस तरह से हरियाणा के शराब घोटाले में आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ, आज तक बीजेपी की ये नकारा सरकार नहीं पता लगा पाई कि वो शराब सरकारी गोदाम की दीवार तोड़कर किसने चोरी की, कैसे वो हरियाणा भर में बिकी, कैसे हरियाणा भर के ठेकों से नंबर 2 में शराब जो है आम जनता तक कई सौ गुना कीमत में बेच दी गई। जबकि कोरोना पीरियड के दौरान आपको मालूम है ठेके बंद थे। तो हजारों करोड़ का ये जो धंधा हरियाणा में शराब का कर लिया, ये किसने कर लिया? जब बीजेपी सरकार इसी का पता नहीं लगा पाई तो समझ जाइए कि भाई ये सारी चोरी डकैती करवाई किसने थी। बहरहाल आम आदमी पार्टी और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं, और केजरीवाल कुलदीप बिश्नोई के साथ अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में एक वोट कटवा पार्टी की भूमिका आदमपुर में निभा रहे हैं। जिसका जवाब आदमपुर की जनता को देना है, क्योंकि आदमपुर की जनता को यह लेकिन अगर ऐसा है तो वो कुलदीप बिश्नोई की इतनी बुराई क्यों करेंगे सर? वो हालात को देखकर अपने निर्णय लेते हैं। जिस नेता को उन्होंने जितनी बार भी जिम्मेवारी दी, उसने हमेशा अपनी पार्टी के साथ दगा किया। ऐसे नेताओं को चुनाव में आईना दिखाने का समय है, कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने का समय है। और हमें उम्मीद है कि आदमपुर की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कांग्रेस नेतृत्व में विश्वास रखते हुए जयप्रकाश जी को भारी बहुमत से जिताएगी, और ये हमें पूरा विश्वास है।